इस वीडियो में हम मोदी मंत्रिमंडल 3.0 की ट्रिक देखेंगे, ठीक है। और छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो भी देखेंगे अपन ट्रिक के साथ देखेंगे। खासकर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और ये जो स्वतंत्र मंत्री होते हैं वो नहीं पूछा जाता, कैबिनेट मंत्री जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यहाँ पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला देख लेते हैं भाई यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी कौन है। आपको पता है प्रधानमंत्री है, ठीक है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। तो राज से देखो, राजनाथ में क्या आ रहा है, राज आ रहा है। राज से आपको राजा याद रखना है, और राजा राजा की रक्षा कौन करेगा, कोई ना कोई तो करेगा, तो सैनिक करेंगे, ठीक है। तो राजा रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, ऐसे अपन याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कि अमित शाह के बारे में बात हो रही है, तो इनके बारे में तो पता ही है आपको। कुछ तो हाईलाइटेड नाम है तो आपको पता ही है। तो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ये तो आपको पता है, लेकिन सहकारिता। तो अमित शाह, शाह से याद रखना है कि भैया जो शहनशाह होते हैं वो अक्सर ज़्यादा सहन नहीं करते हैं। किसी ने ज़्यादा अति करता है कोई, तो फिर उसका अंत जरूर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट इज करके नितिन गडकरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नितिन गडकरी, आपको सभी को पता है, इनके बारे में ट्रिक बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है सड़क परिवहन और राजमार्ग परिवहन मंत्री है, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया का, नेशनल हाईवे का, वो इनके द्वारा ही हो रहा है। और आगामी समय के लिए अगर प्रधानमंत्री के पद पे अगर इनको उम्मीदवार भी बना दिया जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने वीडियो देख रहे हैं 100% का समर्थन होगा। निर्मला सीतारमण के बारे में बात करेंगे तो वित्त मंत्री है, कारपोरेट मामलों की मंत्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री है इनके पास, ठीक है। तो फाइनेंस कौन संभाल रहा है, जो निर्मल स्वभाव की होगी वही फाइनेंस संभाल पाएगा, ठीक है। अगर थोड़ी सी चीज़ों में दिक्कत हो जाती है, आपको समस्या हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो आप फाइनेंस नहीं संभाल पाओगे। ऐसे जेपी नड्डा, नड्डा का अड्डा, तो ये स्वास्थ्य संबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण किससे संबंधित है, नड्डा का अड्डा से। नड्डा का अड्डा से स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधित है। और वहीं रासायनिक उर्वरक, ठीक है, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी इनके पास ही है, फर्टिलाइजर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जहाँ अड्डा होगा वहीं पे आप फर्टिलाइजर रख पाएंगे, वो भी केमिकल टाइप के जो, ठीक है। और नड्डा के अड्डा पे ही स्वास्थ्य देखा जा रहा है परिवार का। नेक्स्ट है कि एस जयशंकर, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे फेमस पर्सनैलिटी, विदेश फॉरेन मिनिस्टर है। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे ये, ठीक है। तो ये क्या मंत्री बने, किसान संबंधित मंत्री है, ठीक है। कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री है। ग्रामीण विकास किसान से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो उसी से जुड़े हुए शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि एक कृषक पुत्र है, ठीक है, इनसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनोहर लाल खट्टर जो है, मनोहर लाल, तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे, आवास से। तो इनको आवास चाहिए, किसी को आवास चाहिए काले रंग का, पीले रंग का, लेकिन मनोहर को लाल रंग का आवास चाहिए। किसका चाहिए, लाल रंग का आवास। तो लाल से हो जाएगा अपना इनका सरनेम, और आवास अपन तो देख ही रहे मंत्रालय। पीयूष गोयल के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, ठीक है। तो पीयूष गोयल ने ऐसा नीति बनाई है कि जो वाणिज्य और उद्योग है वो दोनों ही गायब हो गए, गोल हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना, गोल हो गए वाणिज्य और उद्योग दोनों, ऐसी नीति बनाई इन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान, ये हो जाए शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। तो प्रधान, तो अगर अब भारत में विकास करना है तो प्रधान रूप से अपने को शिक्षा देनी पड़ेगी, सभी को सार्वभौमिक शिक्षा देनी पड़ेगी, प्लस निःशुल्क शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी अपन प्रधान रूप से अपने देश का विकास कर पाएंगे, ठीक है। प्रहलाद सिंह जोशी के बारे में बात हो रही है। प्रहलाद जोशी तो संसदीय कार्य मंत्री और कोयला खनन मंत्री, ठीक है। तो संसद में जोश से काम लेना पड़ता है। कई बार आपको पता है कि विपक्ष इतना पागलपन करता है कि आप अपना कानून नहीं बना सकते, तो जोश दिखाना पड़ेगा। वहीं अगर कोयला और खनन भी करना है तो आपको देखिए बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होते हैं खनन को लेकर के, तो आपको थोड़ा जोश दिखा करके नीति बनानी पड़ेगी, तभी आप कोयला खनन कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही आपने को याद रखना है। जीतन राम मांझी के बारे में बात कर लें तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री है, एमएसएमई मिनिस्ट्री इनके पास, ठीक है। तो मांझी से याद रखना है मंझोली, मांझी से मंझोली याद रखेंगे, ठीक है। तो मंझोली आपको पता है छोटी को बोलते हैं, तो वैसे ही एमएसएमई भी छोटी इकाई आई है, तो मंझोली इकाई, ठीक है। राजीव रंजन के बारे में बात करेंगे, लल्लन सिंह नाम है इनका, राजीव रंजन नाम याद रख लो। पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री राजीव रंजन। राजीव ने सबसे पहले, राजीव गांधी ने सबसे पहले पंचायती राज विधेयक लाया था जो कि गिर गया था, ठीक है। तो इससे याद रखेंगे अपन पंचायती राज। सर्बानंद सोनोवाल के बारे में बात करें तो पत्तन, मतलब जो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट से संबंधित मंत्री है ये, ठीक है। पोर्ट वोर्ट सब संभाल रही है सर्बानंद सोनोवाल। तो अपन ने जो पोर्ट बनवाया, किस कैसे बनवाने की बात कर रहे हैं, सर्बानंद बोल रहा है कि भाई सभी को आनंद तब आएगा जब पोर्ट जो हमारे हो और नेशनल वाटरवेज जो होगे वो सोने के हो, तो तभी हमको आनंद आएगा, ऐसे याद रखना। वीरेंद्र कुमार के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री।
तो डॉक्टर जो देखो, जो डॉक्टर वीर होगा वही सामाजिक न्याय भी दे पाएगा और उसके पास अधिकार भी होना चाहिए, तभी वो लोगों को सामाजिक न्याय दे पाएगा। तो जो वीर होगा, वो डॉक्टर जो वीर होगा वो सामाजिक न्याय दे पाएगा। नेक्स्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, संचार मंत्री है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में हिंसा चल रही है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। और संचार मंत्री, ठीक है, तो ज्योति ज्योति आदित्य के साथ संचार कर रही है, ऐसे याद रख लेंगे अपन, ठीक है। पूर्वोत्तर में तो आपको पता है संधियाँ, बहुत सारी संधि है पूर्वोत्तर को लेकर के, लेकिन वो कोई भी अभी काम में नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे अब हिंसा लगातार चल रही है। अश्विनी वैष्णव के बारे में बात कर लें तो रेल सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव। तो ये तो आपको सबको पता है रेलवे मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो याद रखना है। तो बाकी इसके अलावा और क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्री भी यही है, अश्विनी वैष्णव। तो इसको क्या कैसे याद रखेंगे, अश्विन, अश्विन आपने पता है, अश्विन रवि अश्विन जो कि क्रिकेटर है, वो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसी बॉल फेंकता है कि सामने वाले जो बल्लेबाज होते हैं वो आराम से आउट हो जाता है, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव, तो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कौन करता है, अश्विन। खिजरापुर राम मोहन नायडू के बारे में बात हो रही है, नागर विमानन। तो आपको पता है नागर विमानन से संबंधित है खिजरापुर राम मोहन नायडू। अपने को अगर कोई आपसे प्लेन मांगे कि भैया आप मुझे प्लेन दे दो, मुझे बाहर जाना, तो आपको क्या बोलोगे, आप उसको ना दूँ, ना दूंगा मैं तेरे को प्लेन, तूने पिछले बार ठोक दिया था, क्रैश कर दिया था, ना दूँ, ठीक है, नायडू ना दूँ, नागर विमानन। नेक्स्ट है कि प्रहलाद जोशी के बारे में बात हो रही है। अब ऊपर भी एक जोशी था, यहाँ पे भी जोशी था, प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले का खाद्य मंत्रालय, ठीक है। ऊपर एक जोशी है, प्रहलाद जोशी सेम वही है, और ये प्रहलाद जोशी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, उपभोक्ता के मामले, ठीक है। तो उपभोक्ता अक्सर क्या होता है, जोश में ही रहता है, क्योंकि आपको पता है जोश में अगर आप कोई भी सामान लेंगे तो आप अपना नुकसान कर पाएंगे, ठीक है। तो नुकसान नहीं करना है, तो आपको अपना संतोष और आनंद की स्थिति में जाना चाहिए, पूरा इत्मीनान से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, उसके बारे में A to Z चीज़ें पता करके जाओ तभी खरीदो। और खाद का वितरण कैसे, प्रहलाद चाचा, आपने पता है पंचायत सीरीज देखिए, प्रहलाद काका, प्रहलाद चाचा जो है वही खाद का वितरण कर रहे हैं, उससे याद रखेंगे अपन, ठीक। नेक्स्ट है कि जुएल ओराम, जुएल ओराम किससे संबंधित है, जनजातीय मंत्री। अब जुएल ओराम, तो ओराम किसके है, ओराम, ओराम जनजाति के ओराम है, ठीक है। ओराम किसके है, जनजाति के ओराम। गिरिराज सिंह के बारे में बात करें तो कपड़ा जो था वो काफ़ी मोटा था, इसलिए वो गिर गया, किसके ऊपर, राज के ऊपर गिर गए, कपड़ा मंत्री, ठीक है, कपड़ा की जो थान होती है वो गिर गई राज के ऊपर। भूपेंद्र यादव के बारे में बात कर ले तो पर्यावरण वन जलवायु मंत्री, ये काफ़ी समय से यही होल्ड कर रहे हैं पर्यावरण, ठीक है। तो भूपेंद्र, भूपेंद्र कौन होता है, भू धन इंद्र, तो जो पृथ्वी का राजा है वही पर्यावरण को संभालेगा, तो उसी से अपने को याद रखना है, पर्यावरण मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में बात हो रही है, तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो शेखावत भाई, संस्कृति के बारे में किसी न किसी को अगर आप ज़्यादा ज्ञान देंगे तो बोलते हैं मुझे मत सिखाया जाता है संस्कृति और पर्यटन क्या होता है, ठीक है, ज़्यादा मत सिखाओ मुझे, तो उससे ज़्यादा अपने को ध्यान रखना है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री है, श्रीमती अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा में आपको पता है, और देवी से व्यास सकते हैं, देवी यानी महिला हो जाएगा, महिला, महिला कैसी, किस रूप में अपनाया गया हमारे यहाँ महिला को, देवी के रूप में, तो उसी से अपने यहाँ रखेंगे महिला और एवं बाल विकास। किरण रिजिजू के बारे में बात कर लेते हैं, तो संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, किरण रिजिजू, ठीक है। तो अधिकांश तौर पे देखा जाता है कि कोई भी अगर कानून आ रहा है तो अल्पसंख्यक वर्ग उसके लिए राजी नहीं होता, रिजिजू, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरदीप सिंह पुरी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। तो पेट्रोल जो है अगर आपको सस्ता मिल जाए तो आपकी यही होती है कि पूरा का पूरा टंकी भरवा लो, में ऐसी इच्छा होती है ना आपकी, तो उससे याद रखेंगे अपने को। डॉक्टर मनसुख सिंह मंडाविया, तो ये श्रम रोजगार युवा कार्यक्रम का खेल मंत्री, ठीक है, श्रम रोजगार। तो देखो मांडवाली होती है, आपको पता है, श्रम और रोजगार में जब भी आप कोई मजदूर ढूंढने जाते हो तो मांडवाली करके आते हो, आप बोल रहा कोई मैं 400 रुपये लूँगा, लेकिन आप बोलते हो कि 300 रुपये दूंगा भैया, चलो, ठीक है। और युवा कार्यक्रम और खेल से संबंधित है, अगर युवा के भविष्य अगर सुधारना है तो उसमें मांडवाली मत करो भैया, उनका जो मन को, जो उनको सुख लगे, उनके मन को जो सुखी लगे वैसे उनके लिए कार्यक्रम बनाओ, तभी वो खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है। जी किशन रेड्डी के बारे में बात हो रही है, तो ये कोयला मंत्री और खान मंत्री से संबंधित हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। तो खनन करने के लिए कोयला मंत्री रेड्डी है, ठीक है, किशन रेड्डी है कोयला मंत्री के लिए, मतलब खनन के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद कि चिराग पासवान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित हो जाएगा चिराग पासवान, ठीक है। तो चिराग दिखाओ खाद्य प्रसंस्करण को, तभी आपको समझ में आएगा कि भैया ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा क्षेत्र है और इससे बहुत सारे रोजगार भी सृजन हो सकता है, ठीक है। विकास का एक पुरोधा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। CR पाटिल जल शक्ति
मंत्रालय इसके पास है CR पाटिल के ऊपर। पाटिल से याद रखेंगे पटेल। जो पटेल साहब होते थे पहले गांव में, वो उनके पास जल का नियंत्रण होता था। वो अक्सर क्या करते थे, किसी न किसी कीमत पर लोगों को, गांव वालों को जल का वितरण करते थे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। स्वतंत्र प्रभार अपन देख लेते हैं क्योंकि ये बाई चांस पूछे जाते हैं, लेकिन अपने जो राज्य मंत्री है वो नहीं पूछे जाते। तो स्वतंत्र प्रभार में देख लो, राव इंद्रजीत सिंह कौन है, सांख्यिकी मंत्री है। ठीक है, सांख्यिकी। तो राव साहब हमेशा जब भी बात करते हैं तो संख्या में बात करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री है। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, जितेंद्र सिंह। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष को इसरो ने अब जीत लिया है, आप सभी को पता है। अब अपना मंगलयान 2 बचा है, चंद्रयान भी बचा है जिसपे मानव भेजना है। ठीक है, और फिर अपन ISS भी बना रहे हैं, इंडिया का स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ जितना बाकी रह गया पृथ्वी का अंतरिक्ष में। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में बात हो रही, तो ये हो जाएगा विधि न्याय और संसदीय कार्य मंत्री। विधि और न्याय कैसे मिलेगा आपको? विधि से न्याय आपको तभी मिलेगा जब आप अर्जुन की तरह और राम भगवान की तरह आदर्श प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अर्जुन की तरह अनुयायी बनना पड़ेगा और राम भगवान की तरह सेवा भक्त बनना पड़ेगा। तो सेवा की राम भगवान ने, अपने राजा होते हुए भी उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और फिर जंगल में निवास किया और फिर लोगों का उद्धार किया। ठीक है, तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए तो बोला जाता है। चाहते तो वे राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? जंगल को। ठीक है, स्ट्रगल को चुना उन्होंने। तो स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसको हमेशा प्रेस करना चाहिए और उससे अपने को सीखना चाहिए कि भाई इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, और उसको अपने अंदर रखिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, जादव प्रताप गणपत राव। तो गणपत राव ने आयुष में ऐसी औषधि बनाई कि भैया लोग बहुत बीमार पड़ गए। तो गणपत ने आयुष विभाग में ऐसी औषधि बनाई कि सब बीमार पड़ गए। जयंत चौधरी के बारे में बात कर ले तो कौशल विकास से संबंधित है। तो चौधरी का लड़का चौधरी कब बनेगा? जब उसके पास कौशल होगा, अन्यथा अगर उसके पास कोई कौशल नहीं है तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा? चौधरी। कौशल होगा तभी बन पाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ समाप्त। राज्य मंत्री के ऊपर जनरली पूछा नहीं जाता। ठीक है, बाकी इसमें आपके जो राज्य के होंगे वो आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से लगे रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे नया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और मध्य प्रदेश में दुर्गादास उइके जनजाति कार्य मंत्री है। ठीक है, राज्य मंत्री। बाकी ये पूछा नहीं जाता। ठीक है, छोड़ दो इसको।